देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर सेम चार्ज Q हमने सेम चार्ज Q को एक हेक्सागन के 5 कॉर्नर पे रखा है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, और यहाँ भी Q है, और यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। एक कॉर्नर पे हमने चार्ज नहीं रखा है, ये पॉइंट को हमने A माना है, यहाँ QA नहीं है, ये A जो है लिखा है वो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट ए पे मतलब कॉर्नर ए पे, आप ऐसे बोलो कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर ए पे क्यू चार्ज, कॉर्नर बी पे भी क्यू चार्ज, कॉर्नर सी पे भी क्यू चार्ज, कॉर्नर डी पे भी क्यू चार्ज, कॉर्नर ई पे भी क्यू चार्ज, और कॉर्नर एफ को हमने खाली रखा है। आपसे पूछा है यदि एक कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पॉइंट ओ पे रख दिया जाए तो उस पे लगने वाले नेट फोर्स की मान आप लोगों को वैल्यू निकालना है। समझ आ रहा है ना? आप ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हो, फाइंड द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू अदर 5 स्मॉल क्यू चार्जेज। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप समझो कि इस पे हम लोग को नेट फोर्स का मान निकालना है इन सब चार्जों के कारण, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो बेसिकली अगर इन पर नेट चार्ज निकालना है तो पहले इन सब क्यू जो इंडिविजुअल है उसके कारण यहाँ मतलब फोर्स का मान निकालना होगा, और उसका वेक्टोरियल सम करेंगे तो फिर आ जाएगा नेट फोर्स। तो अगर ऐसे मतलब वो चीज़ करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ओ बी है, पॉइंट ओ ए है, मतलब ये जो ओ ए का बीच का डिस्टेंस, ओ बी का बीच का डिस्टेंस, ओ सी से जो भी है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये जो भी दिख रहा हो क्या उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना हो। क्योंकि आप जब लिखते हो कूलम्ब्स लॉ उसमें क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? तो हम लोग को अभी ये तो Q1 आप मान लो कैपिटल Q को, और Q2 मान लो, ये सब जो Q चार्ज से मैं तो आप उसको Q मान लो, पर R तो आपको यहाँ निकालना होगा ना। एक चीज़ और क्वेश्चन में दिया है यहाँ आपको, ये जो साइड लेंथ है वो L है, किसका? हेक्सागन का साइड लेंथ L है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये कॉर्नर मतलब ये पॉइंट O से यहाँ की दूरी ये है, और पॉइंट B से भी सॉरी A से पॉइंट की दूरी ये है, और यहाँ इधर ये दूरी मान लो, और ये, और यहाँ से हम लोग को ये दूरी निकालना होगा, और यहाँ से भी ये। समझ आ रहा है ना? थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको थोड़ा ढंग से बना लो, हेक्सागन बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हम लोग अच्छे से इसका क्या देखेंगे, कैलकुलेशन, मतलब डायग्राम थोड़ा मिस्टेक बन जाओ उससे उतना ये फ़र्क। हम लोग डायग्राम ओरिजिनल थोड़ी नहीं बनाते, हम लोग डायग्राम पे मार्क्स नहीं मिलता है, मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो अब बेसिकली हम लोग को देखो ये क्या है, सेंटर से हर कॉर्नर की दूरी हेक्सागन में सेम होता है, उसको हम लोग x मान लेते हैं, और मान लो यही x आपको निकालना भी है ना पहले, क्योंकि अगर मान लो आपको अब फोर्स निकाला के तो पता ही होता है, मतलब Q1 Q2 आपको भी अभी भी पता है, पर बेसिकली क्या पता, आर स्क्वायर पता नहीं, आर स्क्वायर को हमने यहाँ x मान लिया। तो हम लोग यहाँ क्या निकालना है, वहीं x निकालना है। तो हम लोग कोई एक ट्रायंगल पकड़ लेते, ये चार्ज को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्यू चार्ज को हम लोग यहीं क्या करते हैं, यहाँ एक नॉर्मल डालते हैं इसके ऊपर, और इस पॉइंट को मैं P मानता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPE में बेसिकली ये एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है 120। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखूँ इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OPE cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, बेसिकली cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ बोलो, बेस बेसिकली EP होगा, बेस को हम लोग क्या यहाँ EP लिखेंगे, और EP रियली में कितना है देखो, P क्या है, E और D का, ये D पॉइंट है, D पॉइंट है, ED का मिड पॉइंट है, तो E पर ED है कितना, L है, तो EP कितना होगा, L/2 होगा। तो हम लोग वो बाद में लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, EO, तो ये कितना है L/2, और ये x जो आपको निकालना है, तो इसको इधर भेज दो x L/2, और इसकी वैल्यू कितना होता है हाफ, तो ये हाफ हाफ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ कितना L ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब देखो, अगर मान लो Q1 का मान क्या मान लिया हम लोग, कैपिटल Q, और Q2 का मान है स्मॉल q, तो बेसिकली क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली एक चीज़ आप देखो, हर चार्ज के कारण इस सेंटर पे जो कैपिटल Q पे फोर्स है वो समान होगा।
ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात की। हम लोग चलो डायरेक्शन का भी बात करते हैं कंसेप्ट से। अगर हम लोग ये और ये क्यू चार्ज और ये कैपिटल क्यू चार्ज, ये स्मॉल क्यू चार्ज, ये क्या लाइक चार्ज है, तो क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा? तो मैं अगर बोलूँ कि इस चार्ज के कारण इस सेंटर पे जो क्यू रखा उस चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्ट इधर होगा। इस चार्ज के कारण डायरेक्ट इधर होगा, इस चार्ज के कारण डायरेक्ट इधर होगा, इस चार्ज के कारण बचा कौन? इस चार्ज के कारण इधर डायरेक्ट, इस चार्ज के कारण डायरेक्ट इधर होगा, इस चार्ज के कारण डायरेक्ट इधर होगा। ये डायरेक्शन है सब फोर्स के। यहाँ चार्ज होता तो इसके कारण इधर भी होता। मुझे एक चीज़ बताओ, ये डायरेक्ट सब का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड क्या समान है। अब देखो हम लोग कोई एक पेयर पकड़ते, जो क्यू पे क्यू वाले एक लाइन ये है ना, मतलब ए और डी लाइन को देखो। ए और डी लाइन को अगर देखोगे तो अगर सेंटर पे आप अच्छे से कंसंट्रेट करोगे, सेंटर पे ये जो फोर्स है इसके कारण है और ये जो फोर्स है वो इसके कारण है, ए पर चार्ज के कारण। दोनों सब का मैग्नीट्यूड क्या है? समान है। और डायरेक्शन अपोजिट, मतलब एंगल उसके बीच का, मतलब ऐसे समझो वो एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो मुझे एक चीज़ बता, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए उसको हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये और ये क्या है? कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना इसका भी। तो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही और ये भी ऐसे, क्योंकि ये क्या है? सबका मैग्नीट्यूड समान है और डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली ये सब ये और ये सब कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ कौन? सी पे जो चार्ज है उसके कारण ये वाले फोर्स। तो कितना होगा बताओ? बेसिकली वो हो जाएगा आपका के, मतलब फोर्स का मेन वैल्यू के कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू बाय एल स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू अदर 5 क्यू चार्जेज। समझ में आ रहा है? अदर 5 मतलब क्यू चार्जेज, जो भी अदर 5 लिखा है दिया है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इस पर भी अगर कोई स्मॉल क्यू चार्ज हो तब इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कितना होता? 0 होता, क्योंकि इधर भी उतना ही फोर्स लगा जिधर इतना लग रहा है। समझ आ रहा है ना? तो इस मतलब अगर ऐसे यहाँ भी अगर वही क्यू चार्ज रखा होता तो तब पूछते कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस समय आप क्या उसका आंसर देते? 0। तो ये बात ध्यान रख लो। ऐसे देखो, अगर मान लो कई, मतलब ऐसे कई शेप हो सकता है अगर उस पर समान चार्ज रखा हो। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक अगर मान लो आपको स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर, उस पे भी क्या किया? सब पे क्यू चार्ज रख दिया और पूछा कोई कैपिटल क्यू सेंटर पर रखा है तो उस पर कितना नेट फोर्स होगा? तो नेट फोर्स यहाँ भी 0 ही होगा। आप करके देख लो, नहीं अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट करके बोलना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा फिर से। दूसरा देख लो, अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी क्यू चार्ज रखा है, इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू कोई रखते और बोले कि नेट फोर्स इस पर कितना होगा, तो यहाँ भी 0 होगा। आप इसको जनरलाइज करके याद कर सकते हो। देखो ये क्यू का कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्यू का भी, मतलब कैपिटल क्यू का कोई वैल्यू होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल क्यू का भी कोई वैल्यू होगा नहीं फर्क पड़ेगा, पर एक का जितना होगा सबका उतना ही होना पड़ेगा। यही एक कंडीशन है। तो उस समय क्या होगा? अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखोगे तो उस पर नेट लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान 0 होता है। ये बात आप याद कर लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट अगर चार्ज रखा जाए कहाँ? कॉर्नर पे, तो क्या फोर्स लगेगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पूछा फाइंड फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, और Q1 का वैल्यू दे दिया 1 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दे दिया 2 माइक्रोकूलम और Q3 का वैल्यू दे दिया 3 माइक्रोकूलम। इससे पहले जब हम लोग जो भी क्वेश्चन किए उसमें क्या कर रहे थे? चार्ज का वैल्यू सेम दे देते थे, पर यहाँ हमने क्या किए? चार्ज की वैल्यू डिफरेंट लिए है। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा क्या है? डिफ़िकल्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में। मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ, पर वही बात है, आपको वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तब मुझे एक चीज़ बताओ, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना? तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि Q1 के कारण Q3 पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? वो उधर होगा। हम लोग अभी इस पर उतना बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कई सवाल कर चुके हो, आप लोग उतना जानते हो। और Q3 पे समझ आ रहा है? Q3 जो हम यहाँ लिख देते हैं 3 माइक्रोकूलम है। Q3 पे Q1 के Q2 कारण जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा।
और ये एंगल 60, तो ये भी 60 ही होगा। समझ आ रहा है ना। और हम लोग यहाँ Q1 के कारण जो यहाँ फोर्स लग रहा है इसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कितना होगा। कैसे लिखोगे, 9 × 10⁹ ना, 9 × 10⁹ इंटू कितना, यहाँ थोड़ा लिखने में डिफ़िकल्टी होगा और हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, तब लिख सकते हैं। F1 इजकल टू क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू कितना। अब देखो 1 माइक्रोकूलम है ये ना, तो 1 माइक्रोकूलम क्या लिखोगे, 1 × 10⁻⁻6, तो 10⁻6 लिखोगे, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ये 3 माइक्रोकूलम है, इसको कैसे लिखोगे, 3 × 10⁻6 मतलब माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलना तो ऐसे हम लोग को लिखना ही होता। तो और नीचे कितना होगा बताओ, नीचे कितना होगा बताओ, नीचे बेसिकली 2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग कितना माने, 2 माने हैं यहाँ। समझ आ रहा है ना। आप क्या करो, इसको 3 मान लो, थोड़ा सा क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में इजी होगा। जो डिस्टेंस मतलब साइड लेंथ है ना उसको 3 मान लो से, कुछ नहीं, हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी होगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे ना। अब ये इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ये जो Q2 के कारण Q3 पे है, तो कैसे लिखोगे, F2 का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू कितना, 2 × 10⁻6 इंटू 3 × 10⁻6 बाय कितना, 3 का स्क्वायर। ये क्या है, दोनों के कारण फोर्स। अब हम लोग क्या करना होगा, इन दोनों का नेट निकालना होगा। समझ में आ रहा है। तो नेट हम क्या करते हैं, नीचे पहले निकाल लेते, पहले इन दोनों के इंडिविजुअल का हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते, उसका नेट निकाल लेंगे। क्योंकि अगर 2 वेक्टर F1 F2 2 वेक्टर दिया है और उसके बीच का एंगल भी दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली कैसे, पहले F1 निकाल लो कितना होता है उसका वैल्यू, F1 इजकल टू क्या करोगे। अब देखो ये 3 पे पावर 2 9, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब बचेगा कितना, 3 इंटू कितना, 10⁻9 और ये कितना है 10⁻6 और -10⁻6, 10⁻6 10⁻6 कितना होता है 10⁻12 और उससे आप 9 सब्ट्रैक्ट करो, 9 उसमें अगर मान लो जोड़ दोगे तो कितना बचेगा 10⁻3। समझ में आ रहा है, इतना न्यूटन आप बोल सकते हो। F2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाए, इसीलिए हम लोग ऐसे लिए कि यही और कुछ मतलब, इसलिए हम लोग ऐसे लेने का मतलब यही था मेरा, क्योंकि नहीं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती। तो बेसिकली कितना लिखोगे, 6 × 10⁻3, क्योंकि सब तो एक ही जैसे हैं, सिर्फ क्या अलग है, 1 कूलम की जगह यहाँ 2 कूलम आ गया। अब हम लोग इन दोनों का नेट निकालना होगा। समझ में आ रहा है। तो नेट कैसे निकालोगे, वेक्टर को कैसे लिखते हो, F नेट फोर्स जो हम लोग F2 F1 का जो नेट निकालना हो, क्या करोगे, रूट अंडर, याद करो फार्मूला, F1 का स्क्वायर, जो भी फोर्स आप मानोगे इसको उसका स्क्वायर, कितना है F1 3 इंटू 10⁻6, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा और 10⁻3 का स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर करने में पावर जुट जाता है, कैसे डबल होके, तो 10⁻6 प्लस 6 का करोगे तो 36 10⁻3, इधर आ जाओ, प्लस 2 इंटू कितना होगा बोलो, a का मान 3 है, तो 3 इंटू 10⁻3, b का मान 6 मतलब F2 का मान 6 इंटू 10⁻3 इंटू कितना, cos 60 डिग्री हाफ होता है, ये आपको पता है। तो ये 2 और ये 2 जाएगा, अब बचेगा कितना, ये 3 है, तो 3 6 18 और ये कितना होगा 10⁻6, 3 और 10⁻, कितना 3 10⁻6 और यहाँ भी 10⁻6 है, हर जगह 10⁻6 से आपको दिख रहा होगा। तो पावर अगर सेम हो तो हम लोग उसको ऐसे सिंपली भी ऐड कर सकते। देखो 9 36 और ये कितना होगा 3 6 18 और मतलब 9 कितना होगा
27 और ये 36 ऐड करोगे तो ऐसे समझोगे 36 और 9 45। 45 में 18 जोड़ो, 45 और 15 कितना होगा, 45 और 15 16 और 3 63। 63 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन। समझ आ रहा है ना, 6 न्यूटन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 63 9 थी, मतलब इसको कैसे लिख सकते थे 9 इंटू 7, क्योंकि 9 7 था 63 और 9 का आप क्या करोगे रूट से निकालोगे तो 3 बनता है, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इसका, और रूट में कितना बचेगा 7। इतना न्यूटन इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको जल्दी क्या करो प्रिंट कर लो। बड़ा क्वेश्चन है, अंतर वही होता है कि अगर आप डिफरेंट वैल्यू लोगे तो उसमें कुछ नहीं है, आपको कौन परेशानी में डालेगा, वो वेक्टर का सम। चलो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही कहानी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको तो ऐसे हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब आपके सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, वेक्टर का सम आना चाहिए। आपसे यहाँ फिर भी यहाँ 10 कूलम 20 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम 30 माइक्रोकूलम, और ये कितना है 40 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम नहीं 40 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन Q4, यही पूछा है फिर भी ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, मतलब Q1 Q2 Q3 के कारण लगने वाले नेट फोर्स कहाँ निकालो, Q4 पर। तो देखते हैं इस सवाल को। देखो अब यहाँ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। Q4 ये है तो हम लोग इस Q4 को क्या कहते हैं मिटा देते हैं। आप इसको ध्यान रखना, Q4 का वैल्यू कितना है वो मैं यहाँ रख देता हूँ। कितना है बोलो, 40 माइक्रोकूलम। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वैल्यू निकाल देता हूँ, उसका सारे कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इधर, आप इसका भी कितना मान लो 3 मीटर मान लो, नहीं माने तो कुछ 3 मीटर मान लो। 3 मीटर मानने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आसान हो जाता है। 3 मीटर ना, तो Q3 के कारण जो Q मतलब Q4 फोर्स लगेगा उसको F3 मान लो ना। इसके कारण जो लगेगा उसको कितना मान लो, F1 मान लो। इसके कारण जो लगेगा उसको F2 मान लो, मतलब जो चार्ज कारण लग रहा है वही मान लो ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। पर ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में ना। थोड़ा इधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो F1 का मान आप कैसे निकालोगे, मतलब आपको तो सारे वैल्यू दिया है, कैसे निकालो बोलो F1 का मान। F1 इजकल टू क्या लिखोगे, K मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 9 K। Q1 Q1 कितना है यहाँ बेसिकली 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम को आप कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और Q2 तो वही होगा 4 होगा हमेशा यहाँ, मतलब 14 माइक्रोकूलम। तो 14 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 बाय कितना 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है, इसको करो कैलकुलेशन तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट होगा और ये बचेगा 4 इंटू 4, मतलब ये हो जाए 400, मतलब पर यहाँ क्या करते हैं हम लोग, उसको ऐसे लिखने के बजाय ये 10 है तो इसमें पावर 1 घट जाएगा, तो मतलब करने का मतलब पावर 1 बढ़ जाएगा, नेगेटिव में इसके बात करोगे तो 10 टू पावर माइनस 5 बचेगा। यहाँ 10 टू पावर मतलब यहाँ भी अगर जीरो खत्म करोगे तो ये भी कितना 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 5 और 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 10 और 10 टू पावर प्लस 9 कितना होगा बोलो, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 न्यूटन। इसको थोड़ा कैलकुलेशन में आप अगर 2-4 स्टेप बड़ा करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो F1 का मान आ गया, F2 का मान देख लो कैसे निकालोगे। F2 का मान थोड़ा डिफ़िकल्टी है, ये 3 और ये 3 है तो ये कितना होगा बोलो 3√3। कैसे किए पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। उतना आप लोग मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते तो इतना ये सब निकालने में उतना परेशानी नहीं है, समझा ना। ये क्या है बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसको आप निकालोगे तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 होगा, 9 प्लस 9 18, 18 को क्या लिख सकते हो 3√2, ये √2 है। कैसे निकालोगे बोलो, कुछ नहीं है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू कितना 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6
और 40 इंटू 10⁻⁻6 बाय कितना 3 का स्क्वायर, मतलब कितना, ये फिर गया। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, ये इधर तो सब सेम होने वाला पर इधर 6 बचेगा, सॉरी 6 नहीं 8 क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 8 10⁻⁻1। क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि ये सब तो कैलकुलेशन एक ही जैसे है ना, और हमेशा ये ऐसे ही होता है। अब 3 = कितना होगा 9 इंटू 10⁻9, क्यों 3 का मान कितना है बोलो 30 इंटू 10⁻, आप चाहे तो डायरेक्ट सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। आप क्वेश्चन कहीं करते हो तो आपको पता चल जाता है ऐसे ही होने वाला है, पर वो कब होगा जब आप क्वेश्चन काफ़ी करोगे तब, एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। 3 का स्क्वायर, तो ये फिर यहाँ खतेगा और ये कितना होगा 3 इंटू 4 12 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सब आप करोगे, मैं पर बता देता हूँ। देखो F1 और F3, F2 को छोड़ दो, पहले F1 और F3 का नेट निकालोगे तो कहीं तो निकलेगा ना, उसका डायरेक्शन कहीं बीच में आएगा, समझ आ रहा है ना, और उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ आएगा, पर वो F2 से कुछ एंगल ज़रूर बनाएगा। तो अगर नेट निकालोगे तो उस समय क्या करोगे, F2 और F1 और F3 का जो नेट निकालोगे उसके बीच का एंगल लेना और तब यहाँ नेट कर देना। मैं उतना नहीं करूँगा, आप कर लो अच्छे से, थोड़ा सा और कुछ नहीं है, वेक्टोरियल सम ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव पाथ बढ़ा है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन हज़ारों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्वेश्चन तो लाखों क्या हज़ारों क्या कुछ भी हो सकता है, पर कंसेप्ट जो है इतना ही लगाना जितना हम लोग समझे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वेक्टर सम करो सब, मतलब डिफरेंट फोर्स के कारण किसी एक फोर्स में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछा है तो सब के कारण पहले निकाल लो और उसका वेक्टोरियल सम कर दो, और वेक्टोरियल सम करने के लिए आपको 2 ही वेक्टर को पहले जोड़ना होगा। तो ये किसी 2 को पकड़ लिए या फिर हम ये किसी 2 को पकड़ लिए तो इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, हम लोग देखिए वो रिजल्टेंट F2 से कितना एंगल बना रहा है, तो फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ नेट आ जाएगा। तो आप ऐसे करो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको मतलब दूसरे लेक्चर में उसका पूरी सॉल्यूशन दे के बताऊंगा।